सारा जमाना श्याम हमको बितारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो, हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो, हमको भी ताली बजाते हुए बहन जी ताली बजाओ। हमको भी तारो, हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। क्यों? तारा है, तारा है, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। ताली सेवा। श्री राधे श्याम। भैया एक बार गोपाला की इच्छा पूर्ति करने बैलगाड़ियों पे सवार होकर अंबिका वन में जाकर सरस्वती नदी में स्नान करके सर्वसमर्थ महादेव जी व अंबिका जी की पूजा की और रात में वहीं सो गए। शिवरात्रि का पर्व था, उसी वन में अजगर रहता था। उसने वहां आकर सोते हुए नंद बाबा को पकड़ लिया तो बाबा चिल्ला उठे, सर्पो माम ग्रस्तेतात प्रपन्नम परिमोचय। हे कृष्ण, यह बड़ा सांप मुझे निगले जा रहा है, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मुझे आकर बचाओ। आवाज सुन गोप ग्वाल जलती हुई लकड़ियों से उसे मारने लगे, परंतु उसने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। पीछे कृष्ण ने अपना पैर उससे छुआ दिया, वह तुरंत ही दिव्य रूप धारण करके भगवान के सामने खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा, तू कौन है? तो सर्पो वाचो अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुताः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेन अनाचरम दिशा। मैं पहले सुदर्शन नाम का विद्याधर था, मुझ में सौंदर्य और लक्ष्मी दोनों थी। विमान पर चढ़कर सभी दिशाओं में चक्कर लगाता रहता था। एक बार अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण को देख करके जो कुरूप थे हंस दिया, उन्होंने मुझे सर्प होने का श्राप दे दिया था। अब आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। भगवान की विनती करके अपने लोक को चला गया है। होली की रात में कृष्ण और बलराम अपनी पत्नियों और गोपियों के साथ में विहार कर रहे थे। तभी वहां कुबेर का अनुचर शंखचूड़ नाम का राक्षस आकर के तयो निरीक्षितो राजम अस्तन्नाथम प्रमदाजनम, गोपियों को उठाकर उत्तर दिशा की ओर भागा। गोपियां चिल्ला करके कृष्ण कृष्ण कहने लगी। बलदाऊ साल के वृक्ष लेकर के दौड़े, गोपियों को वहीं छोड़ करके भागकर कृष्ण ने उसकी कनपटी पर एक घूंसा मारा, जिससे उसका प्राणांत हो गया। मणि निकाल करके बलराम को दे दिया। पूर्व जन्म में यह गोलोक वासी भगवान कृष्ण का श्री दामा नाम का गोप था। एक दिन श्री कृष्ण
बिरजा के घर थे। ये सुन करके राधा जी को मान हो गया। भगवान मनाने पहुंचे, वहां उनके साथ श्री दामा भी था। भगवान कुंज में राधा रानी के पास बैठे थे। राधा जी कुछ शांत हुई, तभी श्री दामा कुछ कह गया। राधा रानी ने शाप दे दिया, हे दुर्बुद्धे, तू गोलोक से चला जा और राक्षस हो जा। उसी शाप के कारण यह अलकापुरी में सुरंग के घर में पैदा हुआ और कुबेर का अनुचर हुआ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अरिष्टासुर का भी वध हमारे भगवान ने किया है और एक दिन नारद जी ने कंस से आकर कहा, यशोदाया सुताम कन्याम देवक्या कृष्णमेव च रामं चारोहिणी पुत्रम वसुदेवेन विम्यता। जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी, वह यशोदा की कन्या थी। जिस दिन शादी विवाह का दिन होता है ना, उस दिन बच्चे खूब खुश होकर के नाचते गाते रहते हैं। देखो बच्चे खूब चिल्ला रहे हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये भैया कहा वह यशोदा की कन्या थी। वसुदेव ने डर करके देवकी के पुत्र कृष्ण और रोहिणी पुत्र बलराम को अपने मित्र नंद के घर छोड़ा है। कृष्ण और बलराम ने ही तुम्हारे सेवकों को मारा है। इस समाचार को सुन करके कंस तिलमिला उठा और वसुदेव को मारने को तलवार उठा लिया। नारद बोले, तुम्हारे ऐसा करते ही दोनों भाई छिप जाएंगे। कंस ने पुनः देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया। रुक्मिणी विवाह के समय बताऊंगा मैं, जब पौपूजी होगी, जब राधा कृष्ण भगवान की पौपूजी होगी। देखो सुनो, समझ लो भैया, जब भगवान का विवाह होगा, उनकी पौपूजी करेंगे ये लोग, सब लोग, तो उस समय ये काम आप करोगे। तब तक इंतजार करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भैया कंस ने केसी को आदेश दिया कि तुम वृंदावन जाकर के राम और कृष्ण को मार दो। मंत्रियों और पहलवानों से बोला कि तुम मल्ल युद्ध के बहाने मार दो। अक्रूर जी कहने लगे, आप हमारे हितैषी हैं, आप किसी बहाने से उनको यहाँ ले आइए। जब अक्रूर जी से इस प्रकार कहा कि यहाँ मैं कुबलिया पीढ़ हाथी द्वारा या पहलवानों द्वारा उनको मरवा दूंगा और इन दोनों के मर जाने के बाद वसुदेव आदि को तथा राज के लोभी उग्रसेन और देवक को भी मार दूंगा। फिर अपने ससुर जरासंध, मित्र बाणासुर, नरक और दुविध के सहयोग से पृथ्वी का सार्वभौम निष्कंटक राज करूंगा। आप ब्रज में जाकर के उनको शीघ्र ही ले आइए। इसे सुन करके अक्रूरो वाचो मनोरथान करो तो चैर जनो देवहतानपि युजयते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञाम करो मिते। काहे राजन, मनुष्य बड़े बड़े मनसूबे बांधते हैं, परंतु वे सभी भाग से हत होते हैं। अनुकूल होने पर प्रसन्न और प्रतिकूल होने पर दुखी होते हैं। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करके उनको अवश्य यहाँ लाऊंगा। और राम की ए भैया, हम जो चाहते हैं वो तभी होता है जब राम जी की इच्छा होती है। तो राम की